हाय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में बायो का पहला पाठ जिसका नाम है जैव परक्रम, क्लास 10 लेसन फर्स्ट जैव परक्रम, जिसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस जैव परक्रम। ये जैव परक्रम है क्या, जिसको आप लोग जानते ही हो कि हमारे जीवन, हम लोग जिंदा हैं या जितने भी जीव होते हैं वो जिंदा रहने के लिए अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण माने अपने शरीर की रक्षा करते हैं। जितने भी प्रकार के जीव होते हैं तो अपने शरीर की रक्षा करने की कई विधियां। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आपको जैव प्रक्रियाएं, जैव परक्रम या जैव प्रक्रियाएं जीवन की कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको पहला काम पोषण करना होगा। पोषण जीवन की प्रक्रियाओं में पहला पॉइंट होता है पोषण। अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण। आप लोग जानते हो कि जितने भी प्रकार के जीव होते हैं सबको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा आप लोग जानते हो कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी भी जीव के शरीर में कार्य करने की क्षमता तभी होगी जब उसके शरीर के अंदर ऊर्जा होगी। ये ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से है? ये ऊर्जा हमको पोषण से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसी भोजन से हमको जो ऊर्जा के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। पोषण में पोषण के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, जिसको आप कहते हो फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा है वसा। ये तीनों चीजें होती हैं हमारे पोषण में प्रमुख रूप से, जो हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं। ये अर्थात अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमको जिंदा रहने के लिए या सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलेगी। टोटल एनर्जी हमको किससे मिलती है? भोजन से। अर्थात अगर आप सजीव हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 पोषण। पोषण में आप करते क्या हो? आप भोजन करते हो। भोजन करने में आपको, भोजन करने से आपको ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा, आपके शरीर में जितनी ऊर्जा होगी आप उतने कार्य कर सकते हो, उससे अधिक कार्य नहीं कर सकते हो। तो जैव परक्रम का पहला पॉइंट है पोषण। दूसरा है श्वसन। दूसरा है श्वसन, अर्थात जो भी सजीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए श्वसन करना होता है, रेस्पायरेशन। ठीक, जितने भी जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया में करते हैं वो क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण करते हैं। अर्थात सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही श्वसन का प्रमुख ध्येय होता है। श्वसन के द्वारा ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। वही ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से हमारे रक्त में मिल जाती है।
ये हमारा हो गया श्वसन। श्वसन भी दो प्रकार का होता है। श्वसन भी दो प्रकार का होता है, निःश्वसन, निःश्वसन। इसमें भी निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन में आप करते क्या हो? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालते हो। ये आपका हो गया श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में यही होता है। इसके अतिरिक्त निःश्वसन, इसमें आप बाहर की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो। इसमें आप बाहर की निःश्वसन में आप बाहर की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, जो आपके फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों के द्वारा गैस की अदला बदली होती है। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, हम नाक के द्वारा सांस को लेते हैं। ये हमारे श्वसन नली द्वारा दोनों फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में हमारी ऑक्सीजन, आप जानते हो कि हमारे हृदय से फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा ब्लड जो है वो हमारे फेफड़ों में आता है। तो हृदय से जो अशुद्ध रक्त है वो हमारे फेफड़ों तक आता है। और जब हम अपने नाक से शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में मिल जाता है, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको फेफड़े बाहर लेके आते हैं। तो निःश्वसन में शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, और निःश्वसन में हमारे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आती है। ये हमारा हो गया श्वसन वाला पॉइंट। श्वसन के बाद ये श्वसन की क्रिया में आप लोग जान ही गए, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। देखिए अर्थात जब ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आती है तो इसको कहा जाता है निःश्वसन। लेकिन जब यही फेफड़ों में से होते हुए अशुद्ध गैस बाहर को जाती है तो इसको कहा जाता है निःश्वसन। ये हो गया आपका लाइफ प्रोसेस का दूसरा पॉइंट। इसके अलावा जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो GROWTH, ग्रोथ। जो भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि का गुण पाया जाता है। अर्थात पहले वो छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आप लोग किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, 3-4 किलो का शुद्ध बच्चे 3-4 किलोग्राम के होते हैं। धीरे धीरे सजीव की पहचान वृद्धि, अर्थात बच्चा सजीव है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। एक समय ऐसा होता, हम लोग भी कभी बच्चे थे। अर्थात या आप पेड़ पौधों को देख लो, धान का बीज इस समय सबके खेत में रोपा गया है, गेहूं का पौधा देख लीजिए, कोई भी पौधा, जितने भी पौधे होते हैं सभी में एक चीज और पोषण में आपको बताया गया कि सभी लोग पेड़ पौधे भी पोषण की क्रिया करते हैं। अगर वो पोषण ना पाए तो वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे पौधे हो चाहे जंतु, सभी सजीव
पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं। कहीं कहीं पर कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, दोनों लोग श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं, लेकिन कब? जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल सूर्य की उपस्थिति में ही होती है। जब सूर्य की रोशनी पेड़ों के ऊपर, पौधों के ऊपर पड़ेगी, तभी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। तो पौधे करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पौधे या पौधे के हरे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख रूप से पौधे की पत्तियां भाग लेती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शाकीय पौधे होते हैं, जो शाकीय पौधे होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। जैसे आपने बरसीम या छोटे मोटे घासों को देखा होगा, उनके तने भी हरे होते हैं, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण, जब तक वो कोमल होते हैं, हरे होते हैं, तब तक वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन को बनाते रहते हैं। तो ये पोषण में भी दो प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और इस क्रिया को स्वपोषण क्रिया कहा जाता है। स्वपोषी जीव पूरे संसार में केवल हरे पौधे होते हैं। स्वपोषी पूरे संसार में, पूरी दुनिया में केवल हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब परपोषी, स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। जैसे हम लोग हैं या कोई भी जीव है, हरे पौधों के द्वारा ही तैयार किए गए भोजन को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। धान, गेहूं, चना, मटर या जितने भी पदार्थ हैं आप लोग सोच डालो, आपने तो बनाया नहीं है, इनको किसने हमको दिया? हरे पौधों ने। तो हरे पौधों के द्वारा दिए गए भोजन को हम अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात इस विश्व में हरे पौधे ही स्वपोषी पौधे हैं और उनके द्वारा ही स्वपोषण की क्रिया होती है, और दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को प्रयोग करने वाले परपोषी कहलाते हैं, और इस क्रिया को परपोषण कहा जाता है। तो आज के पाठ में बस यही है, इसके आगे का पाठ अगले चैप्टर में। धन्यवाद।